बस मैं आपकी संस्था सांस फाउंडेशन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहती हूँ। मैंने इस संस्था के बारे में सुना है और मैंने इसे नेट पे भी देखा है और मैं जानना चाहती हूँ इसके बारे में, ये क्या है। देखिए, सांस जो फाउंडेशन है एक कंसेप्ट है जो कि हमने सन 2000 में शुरू किया था। मैं एक सुपर स्पेशलिस्ट हूँ, मतलब जिन्होंने एक स्पेशलाइजेशन मेडिसिन में करने के बाद उन्होंने सांस संबंधित बीमारियों के ऊपर उन्होंने सुपर स्पेशलाइजेशन किया है, जिसको सुपर स्पेशलिटी कहते हैं। इस ब्रांच को हम पल्मोलॉजी कहते हैं, जिसके अंदर सांस की बीमारी, रेस्पिरेशन, उसके रिलेटेड जितनी बीमारियां होती हैं, स्लीप डिसऑर्डर के कुछ लोग खनाटे लेते हैं, चोकिंग करते हैं, और उसके साथ जितनी भी लाइफस्टाइल बीमारी है और इमरजेंसी, ये सारा मिला के सांस संबंधित बीमारियों को हम हैंडल करते हैं। इसका नाम हमने इसलिए सांस फाउंडेशन दिया है क्योंकि एक इंडियन टच रखना चाहते थे, और सांस हमारा एक ब्रेथ ऑफ लाइफ भी है, और इसको हमने बहुत जतन से बनाया है। और इसके अगर आप लोगो देखेंगे, इसमें एक इंडियन टच आता है, तो इसलिए इसका नाम हमने सांस फाउंडेशन दिया है। बेसिकली ये हर चीज रिलेटेड टू सांस को केटर करता है। मैंने ये भी देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स सक्षम करके आप ये कोई कोर्स रन कर रहे हैं, तो उसके बारे में मेरे को आप कुछ बताइए कि वो क्या है। देखिए, हमने जब सांस फाउंडेशन शुरू किया, जब हमने पढ़ाई करके काम सीख के जब हमने इस काम को शुरू किया प्राइवेट वर्ल्ड में, हमने देखा कि एक अच्छा काम करने के लिए सिर्फ डॉक्टर की जरूरत नहीं है, सिर्फ नर्सों की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह के लोगों की कमियां होती है ऑलवेज। बट अगर आप सोसाइटी में जो लाइक माइंडेड लोग, जिनके पास एक काम करने की इच्छा है हेल्थ सेक्टर में, अगर आप उसको ट्रेन कर सकते हैं तो किसी भी संस्था के अंदर आप उनको एम्प्लॉय भी कर सकते हैं और उनको उस फील्ड में इन्वॉल्व भी कर सकते हैं। तो हमने आपातकालीन स्थिति में काम करके देखा, अलग अलग बड़े बड़े अस्पताल में, छोटे बड़े अस्पताल में देखा कि सबसे बड़ी कमियां रहती है कि हमारे पास अच्छे हेल्थ वर्कर्स नहीं होते हैं। नर्सेज होते हैं, बात वहाँ तक ही खत्म हो जाती है, डॉक्टर्स अपना काम करके चले जाते हैं, बट एक अस्पताल में बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है कि काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग विभाग के एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है, हेल्थ वर्कर की ज़रूरत पड़ती है, आईसीयू में हेल्थ वर्कर की ज़रूरत पड़ती है, एम्बुलेंस में जिसको हम कहते हैं स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना, हमारे देश में इतनी बेरोजगारी है कि 12वीं पास करके लोग बैठे हुए, 10वीं पास पढ़ के बैठे हुए, ग्रेजुएशन करके बाद उनको दिशा नहीं मिल रही है। हम उनको सेंसिटाइज किया है, जिनके अंदर वो लगन है, जिनके अंदर वो सोच है, जो काम करना चाहते हैं हेल्थ सेक्टर के अंदर, हर कोई नहीं, उनको हमने ट्रेन करके एक कोर्स शुरू किया जिसका नाम है सक्षम मल्टीटास्किंग हेल्थ वर्कर कोर्स, जिसमें हम इनको हर चीज़ सिखाते हैं। हेल्थ वर्कर में काम करने के लिए जो सोच होनी चाहिए वो सिखाते हैं। इसमें हम एटीट्यूड, मतलब आपकी दृष्टिकोण के बारे में, क्योंकि हेल्थ सेक्टर में आपके अंदर पॉजिटिव होना पड़ता है, आपको सही समय में पहुंचना होता है, आपको कंप्लेन नहीं कर सकते। एटीट्यूड के ऊपर हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। फिर धीरे धीरे हम नॉलेज, बॉडी के नॉलेज के बारे में हम पूरा बताते हैं, हेड टू टू, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनी। फिर हम स्किल के बारे में, कैसे काम किया जाता है, कैसे ऑक्सीजन देना जाता है, कैसे किसी को सेवा की जाती है, कैसे ड्रग्स डिलीवरी किया जा सकता है, इंजेक्शन छोड़ के ये हर चीज़ कर सकते हैं। तो ये एक एडजुवेंट की तरह, ये साथी की तरह काम कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, जब से हमने 1.5-2 साल पहले हमने ये सक्षम को शुरू किया है, ये सक्षम के जितने बच्चों को हमने ट्रेन किया, अच्छी अच्छी जगह प्लेस हो गए। सिर्फ अस्पताल में ही प्लेस नहीं हुए, अलग अलग संस्था में प्लेस हो गए, जो हेल्थ घर पे सेवा करते हैं, होम केयर लेवल पे। और फार्मास्यूटिकल्स जो हमारे देश में जो दवाई बेचते हैं, उन्होंने भी इस लोगों को बहुत अच्छा पाया है, उन्होंने एम्प्लॉय किया है। और सिर्फ यही नहीं, हम कुछ बच्चों को हमने, जो अच्छे बच्चे हैं, उनको हमने टीम लीडर बना के उनको हमने टीचर्स भी बनाया। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा स्कोप है, इसकी काफ़ी रिकॉग्निशन मिल रही है। और रिसेंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हमने इसको प्रमोट करने की कोशिश की है। एक बहुत बड़ा लेडीज़ कॉलेज, आईपी कॉलेज, उन्होंने इसको एक एग्जिट कोर्स के रूप में लिया कि जो बच्चे आगे नहीं पढ़ना चाहते, इसको एक करिकुलम के रूप में स्कूल में भी स्कूलों के हमने एक स्किल लेवल पे इसको शुरू करने की कोशिश की। तो ये किस्म का एक कैपेसिटी बिल्डिंग इन हेल्थ सेक्टर है, ताकि लोगों के अंदर एक स्किल बनाए, एम्प्लॉयमेंट दे, ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयबल हो, सस्टेनेबल हो, ताकि उसको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े और हेल्थ सेक्टर में विकास हो। तो सभी वर्ग के लोग इसे कर सकते हैं? सभी वर्ग के लोग कर सकते हैं। हम कहते हैं कि हमारे यहाँ जितने लोगों को हमने सिखाया, करीब 50-50 साल की उम्र के लोग भी काम सीखे हैं, उससे भी बूढ़े लोग काम सीखे हैं, जो लोग रिटायर्ड लोग भी काम सीखे हैं। बट कोई भी चीज़ जिसके अंदर वो लगन, वो एप्टीट्यूड होना चाहिए हेल्थ सेक्टर में काम करने के अंदर। तो हमने बच्चों से बच्चे 10वीं पास से लेके हमने 50 साल के लोगों को भी हमने काम सिखाया और प्लेस भी किया है। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि 10वीं पास बच्चे को होना चाहिए इस नहीं, अब देखिए क्या है कि नहीं, देखिए हम चाहते हैं कि कम से कम एक
बेसिक पढ़ाई लिखाई किसी भी सिस्टम में आज की तारीख में नौकरी करने के लिए 10वीं पास तो होना चाहिए, क्योंकि बेसिक एक अवेयरनेस हो जाता है, 10वीं क्लास वालों को एक बेसिक नॉलेज होता है। बट हमने जो अच्छे बच्चे हम 8वीं पास को, मतलब हमने किसी क्वालिफिकेशन को एक बेसलाइन नहीं माना, हमने सिर्फ उसके अप्रोच को, उसकी एटीट्यूड को, उसके अंदर वो पॉजिटिविटी को और उसके अंदर जो एक फीलिंग है जो काम करने का, उसको हमने आगे ले जाने की कोशिश की। तो फिर आप कैसे उनको बुक्स वगैरह कुछ प्रोवाइड करते हैं स्टडी करने के लिए, कोई मटेरियल? देखिए, इसमें हमने क्या किया है कि हमने इसको पढ़ा है बहुत अच्छी तरह। हमने ये बताया कि कोई भी चीज़ को अगर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। इस कोर्स को हमने खुद डिज़ाइन किया है। इसका एक मॉड्यूल हमने बनाया है जिसको हम कहते हैं आस्क एटीट्यूड स्किल एंड नॉलेज, जिसमें हमने अलग अलग चैप्टर्स टॉपिक्स में अलग अलग चीज़ों को हमने समझाया। जैसे एटीट्यूड के हमने बताया कि आपके अंदर कैसी पर्सनालिटी है, किस तरीके से चीज़ आपको करने से आपको सूट करेगा, उसके ऊपर ला। आपके अंदर मैनरिज्म के बारे में, लोगों के अंदर अच्छे, कितने भी पढ़े लिखे लोगों के अंदर वो बिहेवियरल ठीक नहीं होता, मैनरिज्म, एक बॉडी के अंदर जो भाव होना चाहिए, वो एटीट्यूड होना चाहिए, उसके ऊपर कैसे अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड, तनाव को कैसे कम करना चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फिर अपने को फिट रखने के लिए क्या चीज़ होना चाहिए, फिर आपके अंदर टॉलरेंस बढ़ाने के लिए कैसा होना चाहिए, लोगों को कैसे आप हैंडल कर सकते हैं, ये सारी सिचुएशन, मतलब करीब करीब एटीट्यूड में हम ऐसी सारी चीज़ें जो एक साइकोलॉजिकल ग्रूमिंग होती है वो सब हर चीज़ हमने ग्रूम किया है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर फोकस किया ताकि एक बच्चा अच्छी तरह उसको कम्युनिकेट कर पाए, किसी भी भाषा में बोले वो, ताकि उसके अंदर वो चीज़ हो, ताकि वो समझ पाए। क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि भाषा का बोल समझ पाए, क्योंकि 80% ऑफ कम्युनिकेशन नॉन वर्बल होता है कि लोग बोल नहीं पाते, ताकि उसकी बॉडी लैंग्वेज हो। तो ये सारी चीज़ें हमने डेवलप किया। फिर जब हम देखते वो तैयार हो गए एटीट्यूड में, वो तैयार है, उसके अंदर वो लगन है, वो कम्युनिकेशन है, वो दृष्टिकोण है, फिर हम उसको बॉडी के बारे में पढ़ाना शुरू करते हैं। हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप होता है। फिर उसको ब्रेन के बारे में बताते हैं, हार्ट के बारे में बताते हैं, लंग्स के बारे में बताते हैं, पेट के बारे में बताते हैं, किडनी के बारे में बताते हैं, बोन्स के बारे में बताते हैं, क्योंकि जब तक नॉलेज नहीं होगा वो स्किल तक नहीं पहुंच सकता। फिर स्किल में हम सिखाते हैं कि हाथ धोना कितनी ज़रूरी है, कैसे हाथ धोते हैं, एक इमरजेंसी को कैसे मैनेज करते हैं, एक किसी को पार्शियल बाथिंग कैसे देते हैं, एक बेड कैसे बनाया जा सकता है, एक पेशेंट को ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है, किसी को दवाई कैसे दी जाती है, किसी की इमरजेंसी मैनेजमेंट, ऑक्सीजनेशन, नेबुलाइजेशन कैसे दिया जाता है, अलग अलग चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो इमरजेंसी में आपातकालीन सबको सिखाया जाता है। घर पे काम करने के लिए होम केयर वर्कर में क्या नॉलेज होनी चाहिए, डॉक्टर के साथ लिंक होकर नर्सों के साथ कैसे आप टीम पे काम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम सिखाते हैं और इसके जरिए उसको उनके मॉड्यूल देते हैं। और सबसे अच्छी बात है हमने उतने घंटे दिए हैं जितने घंटे ज़रूरी है। हमने उसमें देखा कि इसमें 40 घंटों का हमने कोर्स दिया है और ये फ्लेक्सिबल कोर्स है, ऐसा नहीं कि उसको अपना काम छोड़ के आना पड़ेगा। हम कहते हैं कि जो पढ़ना चाहते हो पढ़ो, खूब पढ़ो, आगे बन के पढ़ो, बट ये फ्लेक्सी कोर्स है, वीकेंड्स में होते हैं, 40 घंटे का क्लासरूम है, उसके बाद हम अस्पताल में अलग अलग विभाग में पोस्ट करते हैं और ताकि उसको, जिसको हम कहते हैं हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, तो करीब करीब 100 घंटे के हम काम सिखाते हैं और 40 घंटे का हम क्लासेस करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप हॉस्पिटल्स में भी ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा डॉक्टर बोस, मैंने सुना है कि कुछ और कंपोनेंट्स भी हैं आपकी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, जो मैंने देखा था, पढ़ा था, तो मुझे देखिए, अगर आप सांस को एक माइथोलॉजिकल, हमारी जो माइथोलॉजी पे अगर देखिए, सांस एक हमारा सब कुछ है। सांस ही हमारा मतलब आत्मा है, क्योंकि सांस हमारा एक स्पिरिट है। अगर आप रामायण पढ़ेंगे, पवन पुत्र हनुमान, वो भी एक गॉड ऑफ विंड को माना जाता है कि हर चीज़ ब्रेथ ऑफ लाइफ है। वो भी जब राम सीता के पास जाता अपनी छाती फिर क्या आपने वो देखा होगा, वो चैप्टर देखा होगा कि हनुमान, जिसको पवन पुत्र हनुमान शक्ति माना जाता है, कहते हैं सब कुछ मेरे ये लंग्स के अंदर ही है। हाँ, मैं ही आपका सब कुछ हूँ, मैं ही आपका मीडिएटर हूँ, आप शक्ति हो, आप सोच हो और मैं आपका माध्यम हूँ। तो वो चीज़ हमारे माइथोलॉजी में भी है। सांस में एक ब्रेथ ऑफ लाइफ है। और ये भी कहा जाता है कि जब हम शुरू होते हैं ज़िंदगी में, भगवान हमारे अंदर वो सांस भर देता है। जैसे कहते हैं हम डस्ट से बनते हैं, धूल से बनते हैं और धूल में ही मिट जाते हैं। सो धूल से दूसरे में एक सांस की जरूरत होती है कि सांस देखा जाए तो सांस एक लाइफ भी है, सांस एक आत्म भी है। तभी हम, हमारा जो सोच है सिर्फ हम एक शरीर के ऊपर में नहीं आ जाते हैं। अगर माइथोलॉजी को भी आप देखें, किसी भी आप वेस्टर्न माइथोलॉजी को भी आप देखें, हम मानते हैं शरीर एक सिर्फ शरीर नहीं है, उसके अंदर बॉडी है, उसके अंदर माइंड है, उसके अंदर सोल है, जिसको स्पिरिट है। तो सांस एक ब्रेथ ऑफ लाइफ भी है, सांस एक ब्रेथ ऑफ गॉड भी है, भगवान की सांस है, और सांस एक ब्रेथ ऑफ एक स्पिरिट भी है, मतलब जिसको आप कभी खत्म नहीं कर सकते, सिर्फ एक शक्ति से दूसरे शक्ति में जा सकता है। तो हमने देखा कि जब हम सांस एक कंसेप्ट को लॉन्च कर रहे हैं जो कि रेस्पिरेशन है, देखिए लोगों ने
हर इंसान समझता है हार्ट इंपॉर्टेंट है, दिल का दौरा, क्योंकि हर चीज सांस है। क्योंकि एक बच्चा पैदा होता है उसके सबसे पहले वो रोता क्यों है, उसको सांस मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, कि सांस से शुरू होती है। सांस है तो वहां से ही हम कहा जाता है। तो सांस के जरिए हम देखिए, अगर हम सांस को अच्छी तरह समझ पाए तो हम बाकी सारी चीज को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमने सोचा कि एक इंसान जो आपके पास आता है आपको आपसे हेल्प लेने के लिए, चाहे वो शारीरिक रूप में मानसिक रूप में, तो उसको हर लेवल पे आपको हेल्प करना चाहिए। तो हमने कई सारे कंपोनेंट शुरू किए। एक कंपोनेंट जो हमारा है वो सार्थक है। सार्थक क्या है, हम समझते हैं कि कोई भी चीज में अगर आप जागरूकता बढ़ाना चाहते हैं तो आपको रीच आउट करना पड़ेगा, क्योंकि लोग आपके पास नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि आम आदमी के पास उतना नॉलेज नहीं है, उतना समय नहीं है। तो हमने एक सार्थक वैन बनाया है जिसमें हमने सारी चीजें डाली है जो हमारे इस संस्था में जो इतने जो एडवांस हमने जो चीजें बनाई है वो सारा हमने एक व्हीकल में डाला है, उसको मॉडर्नाइज बनाया है। गली गली में जाके, गांव गांव में जाके, वुमेन कैंप में जाके, अलग अलग RWA में जाके हम उसको प्रचार करते हैं कि देखो ऐसा करोगे ऐसा रहोगे, सांस ही सब कुछ है। उसके जरिए जो भी है आपका हेल्थ है, माइंड बॉडी सोल के बारे में हम प्रचार करते हैं, लोगों को छोटी छोटी बातें सिखाते हैं। और हम सार्थक के जरिए अलग अलग रोड शोज करते हैं, कम्युनिटी आउटरीच कैंप करते हैं, और सबसे बड़ी बात है हम एक न्यूज लेटर रन करते हैं। आपने अखबार सुना होगा, आपने डॉक्टरों का जर्नल सुना होगा, कभी आपने बहुत कम सुना होगा कि पब्लिक के लिए जर्नल शुरू करना। उसमें हम छोटी छोटी चीजों के सीजन के हिसाब से, सांस के बारे में, छींकों के बारे में, धूल मिट्टी के कारणों में, फ्लू से कैसे बचना है, अलग अलग स्थिति के जो आप, क्योंकि हर चीज जाके आपको सांस के ऊपर इफेक्ट कर सकता है, हम इस पे जागरूकता बढ़ाते हैं। ये हमारा सार्थक है। तो सार्थक हमारा वैन है जो रीच आउट करता है कम्युनिटी। तो आप अगर कहें तो अलग ब्रांच नहीं है, एक ऑफशूट कह सकते हैं, क्योंकि जब तक सांस फाउंडेशन का एक ये विभाग इसलिए है क्योंकि हमने इसको प्रचार किया है, और हमने इतना प्रचार किया, अगर आप नेट पे देखेंगे कि हमारे प्रचार को इतना अच्छा माना जाए। 2009 में नींद संबंधित बीमारी, जो हमारे देश में इतनी ज्यादा नींद की प्रॉब्लम है, लोगों ने इस चीज को अच्छी तरह नहीं समझा है। सांस के जरिए जो हम स्लीप डिसऑर्डर को प्रचार किया, पृथ्वी में हमारे फाउंडेशन को पहले 10 फाउंडेशन में माना गया है। एशिया के अंदर, अफ्रीका और एशिया मिला के पहले 10 पे फाउंडेशन मिला गया। अगर आप सांस फाउंडेशन में देखेंगे, बड़ा सा मैप लगा हुआ है, बड़े बड़े फाउंडेशन, जो यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन के साथ हमारा भी फाउंडेशन को नाम लिया गया, क्योंकि हम प्रचार में काफी बिलीव करते हैं। ये तो हो गया वहां सार्थक। दूसरा हमने देखा है कि हमारे देश में एक सेक्शन बूढ़ा होता जा रहा है। हमारे देश में 2 प्रकार के हैं, तो बच्चे हैं, आप जैसे बच्चे हैं जो कम उम्र वाले हैं, और एक है बूढ़े होते जा रहे हैं। जो बूढ़े होते जा रहे हैं वो बार बार आपके पास नहीं आ सकते हैं। तो बूढ़े लोगों को अगर बार बार हम अस्पताल में भर्ती करें, बार बार उनको इलाज करें, तो खर्चा भी ज्यादा होता है, उनकी मानसिकता भी खराब होती है। तो अभी कंसेप्ट है कि उनके घर पे जाके उनको इलाज किया जा सकता है। उन्हीं के कमरे को हम एक अच्छा सेटअप बना सकते हैं, जिसको हम कहते हैं होम केयर। तो वो हमारा जो होम केयर है, तो उसको हमने सहज कर दिया। सहज मीन्स आसान कर दिया, तभी हमने इसको नाम सहज। हर चीज आप देखेंगे हमारे एस से शुरू होता है, सांस, सार्थक, सहज। सहज से हमने आसान कर दिया। घर पे जाके हम ऑक्सीजन दे देते हैं, हमारे काउंसलर पहुंच जाते हैं, हमारे जो फिजियोथेरेपिस्ट उनको एक्सरसाइज सिखा देते हैं, दवाई हम सस्ते दामों में दे देते हैं, हम ऑक्सीजन के बंदोबस्त कर देते हैं, घर के हर चीज़ों को मॉडिफाई कर देते हैं। और हमने इतने लोगों को इलाज किया है, उनके खर्चे भी बचाए, उनका टेंशन भी बचाया, और उनको हमने मानसिकता भी इंप्रूव की। इसको हमने सहज। एक और कंपोनेंट जो हमने आपसे अभी बात की है, सक्षम, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम एक किस्म का फिलैंथ्रोपी कह सकते हैं। हम लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ा रहे हैं। सक्षम अलग अलग रूप में हम ले गए। एक तो हमने अनएम्प्लॉयड यूथ्स और किसी लोगों के लिए ले गए। सक्षम हम स्कूल तक ले गए, जिसका हम सक्षम फॉर स्कूल्स तक कह रहे हैं। हम कॉलेज तक ले गए, जो मैंने अभी बोला है, सक्षम फॉर कॉलेज। अभी हमने सक्षम फॉर फिजियोथेरेपी, जो लोग फिजियोथेरेपी का काम सीखते हैं उनके लिए हमने स्पेशल कोर्सेज शुरू किए। और जो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, डॉक्टर्स, जो नए डॉक्टर्स हैं, जो न्यू डॉक्टर्स हैं, नवी डॉक्टर्स हैं, उनको भी ट्रेन करने के लिए हमने सक्षम के अलग अलग कोर्सेज किए हैं, कॉर्पोरेट कोर्सेज। फिर हमने एक और कंपोनेंट शुरू किया कि हमने देखा कि अगर हम सिर्फ दवाई के बारे में कहेंगे तो पूरी बीमारी नहीं हो सकती, क्योंकि मानसिकता एक कंपोनेंट है। लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बॉडी के मसल्स वीक हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि रिकंडीशनिंग। क्योंकि आपकी मान लीजिए सांस की कैपेसिटी कम हो सकती है, बट अगर सही रूप में अगर आप उसमें वर्जिश करेंगे, आपको अगर सही तरह ब्रीदिंग टेक्निक्स बता दिया जाएगा, यौगिक रूप में आपको अगर इंप्रूव कर दिया जाएगा, आपके अगर वजन घटा दिया जाएगा, आपकी मानसिकता, तो आपकी कैपेसिटी और बढ़ जाती है। तो आप कैपेसिटी मीन्स एंड्योरेंस, मतलब कैपेसिटी वही रहेगी। शायद आप बीमारी मान लीजिए के कारण आपके अगर लंग्स मान लीजिए 80 से 50% हो गया, बट आपकी परफॉर्मेंस 70-80% है। इसको हम कहते हैं एंड्योरेंस। उसके लिए हमने अलग से सेंटर बनाया है बहुत बड़ा, हमारे डेडिकेटेड फिजियोथेरेपिस्ट, उसको हम कहते हैं समर्थ, मतलब हम आपको समर्थ बनाते हैं। ये भी देखा जाए तो हमारा एक सांस का एक रूप है, ताकि रिहैबिलिटेशन कहते हैं, ताकि हम पूरे तरीके से
शारीरिक में, मानसिक रूप में, सोशल रूप में हम उसको पूरी परिवर्तन लाते हैं। समर्थ में हमारा कंसेप्ट ये है, तो इंसान को अगर संपूर्ण रूप में अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो होलिस्टिक संपूर्ण अप्रोच देना चाहिए। उसको शारीरिक अवेयरनेस करना चाहिए जिसको फिजिकल वेलनेस कहते हैं, उसको सोसाइटी के अंदर रहने के लिए उसके अंदर वो आनी चाहिए जिसको हम सोशल वेलनेस कहते हैं। जिस सिस्टम में वो काम करता है, ऑफिस जाता है, घर पे रहते हैं, एनवायरमेंटल उसके ऊपर मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, परिवर्तन लाते हैं, एनवायरमेंटल वेलनेस। फिर हम उसकी जो माइंड के अंदर जो डिप्रेशन है, उम्र बढ़ने के कारण अकेलापन, वो मेंटल वेलनेस के ऊपर हम काम करते हैं। और लास्ट में हम उसके अंदर वो स्पिरिचुअल वेलनेस, आत्मा शक्ति, एक पार्किंग जो इसके आप किसी को ट्रस्ट करते हो स्पिरिचुअल, ये टोटल जो हम वेलनेस लाते हैं इसको हम कहते हैं टोटल वेलनेस। इसके ऊपर हम काम करते हैं। एक आम आदमी भी आ सकता है जो अपने आप को थोड़ा सा डिप्रेस भी महसूस करता है क्योंकि इतने तनाव बढ़ गया सोसाइटी के अंदर। हम ये कॉर्पोरेट हाउसेस में ले गए, जैसे समर्थ टोटल वेलनेस के कई फिजियोथेरेपी से डॉक्टर्स इसके अंदर काम कर रहे हैं। तो देखा जाए तो ये सांस के ही अलग अलग एक रूप है, और कर बेसिकली हम वो सांस को ही देख रहे हैं, बट अलग अलग रूप में हम लोगों को पूरा संतुलित बना रहे हैं, माइंड बॉडी सोल की तरीके से हम काम कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारे विभाग। तो सांस फाउंडेशन का हमारा हो गया, मेन चीज हो गया सांस केयर, फिर हो गया आपका सक्षम कैपेसिटी, फिर आपका हो गया सहज होम केयर, फिर आपका सार्थक कम्युनिटी, फिर आपका समर्थ रिहैब। ये हमारे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं सांस के। तो हम चाहते हैं कि अगले 10 साल में हम सांस को इस तरीके से ले जाए ताकि हमें इतनी डॉक्टरों की जरूरत नहीं है। सोसाइटी में जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, जो हेल्थ सेक्टर में कंसर्न है, जो लोगों को सेवा कर सकते हैं, हर एक को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, एक होलिस्टिक अप्रोच रख सकते हैं सांस के लिए, ताकि हम लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट दे सकें। एक छोटी सी बात और डॉक्टर बॉस, मैंने आपने जैसे अपने सांस फाउंडेशन के बारे में बताया, सांस का लोगो इतना अच्छा है, मैंने देखा उसके बारे में बताया कि वो सांस लोगो क्यों है इस टाइप। इसी तरह मैंने सक्षम में भी देखा है, सक्षम, सार्थक, सहज जो आपने में बताया, उसमें एक को आपने हाईलाइट किया हुआ है, उसका भी कोई रीजन है? देखिए, अगर आप देखिए, बहुत अच्छी बात आपने, अच्छा हुआ कि आपने इस चीज को बहुत अच्छी तरह ऑब्जर्व किया है। देखिए ये क्या है हमारे, देखिए जिंदगी में आपको कोई भी चीज आगे पहुंचने के लिए, आप देख रहे हैं आजकल के बच्चे थोड़े दिन काम करते छोड़ के चले जाते हैं। ये कहावत है, रोलिंग स्टोन नेवर गैदर्स मॉस, एक घूमता हुआ पत्थर में कभी काई नहीं जमती है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हमें अवेलेबल होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम किसी के अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करना चाहते हैं, सोसाइटी में अगर हम चेंज, जो सबसे कांस्टेंट चीज है चेंज, उसको बदलाव, तो हमें अवेलेबल होना पड़ेगा। अवेलेबल के साथ हमें हमारे अंदर एटीट्यूड लाना पड़ेगा, दृष्टिकोण, हमारे अंदर वो चीजें आनी पड़ेगी जो एक एटीट्यूड के साथ साथ हमारे अंदर वो फीलिंग आनी चाहिए कि आप बहुत ग्राउंडेड होने चाहिए, आपके अंदर वो चीज होना चाहिए, फीलिंग फॉर पीपल, एफेबल होना चाहिए, एमिकेबल, आपका जो भाषा बहुत सिंपल होना चाहिए, लोगों तक पहुंचने वाली बात होनी चाहिए, आपके अंदर वो मिठास होनी चाहिए। तो इसलिए हमने सारे एक को ढूंढा है। तो अवेलेबल हो गए, एटीट्यूड हो गया, एमिकेबल हो गया, एफेबल हो गया। देन उसके बाद हमने देखा कि जब ये सब होने के बाद आपके अंदर अफोर्डेबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सब कुछ किया बट आप बहुत महंगे हैं, तो अफोर्डेबल भी होना चाहिए। हर तरफ से आपको लोगों तक पहुंचना है। हमारा फिलॉसफी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन हमारा पेशेंट है, पब्लिक है, उसका सेंट्रिक। तो एफेबल, एमिकेबल, अफोर्डेबल, जब ये सब कुछ हो जाएगा देन आपके अंदर वो चीज होनी चाहिए कि लोग आके करके मान गए, जो एबल। तो एबल चीज लाने के लिए आपको ये सारे ए से गुजरना पड़ेगा। तो ये किस्म का ग्रूइंग मान लीजिए। तो हम भी समझते हैं कि एबल होने के लिए आपके अंदर बहुत मिठास होनी चाहिए, आपके अंदर वो एटीट्यूड होना चाहिए, आपके अंदर वो नम्रता होनी चाहिए, आपके अंदर सबसे पहली बात तो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। इसलिए हमने ए को काफ़ी हाईलाइट किया है। हम चाहते हैं कि हर इंसान एबल बने, खुद सक्षम बने, ताकि उसको दूसरों की जरूरत ना पड़े, खुद ही अपना रोजगार निकाले और एक सस्टेनेबल हो पाए। थैंक यू डॉक्टर बॉस, आपने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। और आप जो देश के लिए जो आप कर रहे हैं, जो आपका सपना है, हम चाहते हैं कि वो पूरा हो। और 10 साल की बात करें, हम चाह रहे हैं कि हमें तो इस तरह का जो आप रिजल्ट है जो आप दे रहे हैं कि वो हमें जल्द से जल्द मिले। देखिए, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि हमने एक शुरुआत की है, एक सोच है। देखिए, सोच तभी आगे बढ़ सकती है, कई सोचें जब उसको इकट्ठा मिले। हम एक सोसाइटी में चेंज कोशिश कर रहे हैं, अकेला तो हम कर नहीं सकते। तो हमारा सबसे बड़ा फिलॉसफी है, लेट अस चेंज विद द चेंज। ये जो चेन हम बना रहे हैं, आप लोग मिला के, सोसाइटी लगा के, इससे अगर हम एक थोड़ा सा परिवर्तन ला पाए, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि हम बहुत ही ग्राउंडेड तरीके से ज़मीन पे पैर रख के हम सोच रहे हैं कि हम ऐसे आगे चले ताकि हम ये मिठास लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ।